हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 500 नवीनीकृत केंद्रों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला शक्ति को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ है, जिसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू यह देशव्यापी पोषण अभियान वर्ष 2018 से आरंभ हुआ और आज इसकी 8वीं वर्षगांठ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेशवासियों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर से देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना आरंभ की है, जो आप सबके सहयोग से जन आंदोलन बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांव-गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आज जिन 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया है, उनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नायब सैनी ने प्रदेश की माता बहनों के लिए 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया और साथ ही 9 करोड़ रुपए इन पर खर्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। सीएम ने दावा किया कि हरियाणा राज्य में 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं, जिनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कार्यक्रम के मंच से कहा कि इस बार बजट में 2000 नए प्लेवे स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। आपको बता दें, इस समय प्रदेश में 500 क्रैच चल रहे हैं, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्धोपहार योजना चलाई गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने का हर प्रदेशवासी संकल्प ले। हम सब मिलकर हरियाणा को तरक्की और विकास के पथ पर अग्रसर करें। 8वें पोषण जब इसका शुभारंभ हो रहा था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की है कि हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी तरफ वो देखती नहीं है। परिवार को चलाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। मैं परिवार को, आपके इस समर्पण के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी समर्पण भाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि आपकी सेहत की और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ये हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है और मुझे ये खुशी भी है कि उन्होंने अभी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज आप परिवार और समाज का एक आधार स्तंभ हैं। जब तक आप और बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है और इसलिए यह पोषण माह आपके स्वास्थ्य की रक्षा और आपके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि इस पोषण अभियान का उद्देश्य, जिसका जिक्र हमारी मंत्री जी ने भी किया है, कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं
तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुझे खुशी है इस साल पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये 4 शब्दों का एक शब्द है। इसके पीछे की परिकल्पना बड़ी भयावह है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि हमने एक महिला को सशक्त करना है तो ये राष्ट्र, ये सशक्त होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके पीछे की ताकत हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज जब हम पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यह देखकर हमें संतोष भी होता है कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन ये बन चुका है।